शाहू जी, हमारे सिपाही आपको हिफाजत के साथ मराठी सरजमीन तक छोड़ आएंगे। उसके बाद आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी अपनी होगी। हमें अपनों के पास लौटने के लिए परायों की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इतने साल कैद में रहने के बावजूद आपका गुरूर नहीं टूटा। ये गुरूर नहीं, स्वाभिमान है। वो स्वाभिमान जो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हर व्यक्ति में होता है और होना भी चाहिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप तो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, पर क्या आपकी जड़ें अभी तक आपसे जुड़ी हुई हैं? आप हैं कौन? आपकी पहचान क्या है? आप तो एक ऐसे बादशाह हैं जिसने कभी अपना तख्त नहीं देखा, एक ऐसे जंग के कैदी जिसने कभी जंग लड़ी ही नहीं, एक ऐसे पंछी जिसका पिंजरा तो खुला हुआ है पर जानता नहीं कि उसका घोंसला कहाँ है। साहू जी, सच कहें तो आपकी कोई पहचान ही नहीं। आप मुगलों के लिए गैर और अपनों के लिए पराये हैं। आप कभी मराठी तख्त पर नहीं बैठ पाएंगे, ये याद रखना। हम हिंदुस्तान के नए बादशाह को यह बता देना चाहते हैं कि मुगलों और मराठियों में एक अंतर जरूर है। आप सिंहासन पर बैठकर राज करते हैं और मराठी दिलों में बैठकर। आपके लिए रगों में शाही रक्त होना आवश्यक है और हमारे लिए रक्त की हर बूंद में देश प्रेम होना आवश्यक है। चाहे तो इस गुस्साखी के लिए अभी इसी वक्त आपका सर कलम कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। आपकी जान आपके हम वतन मराठी लेंगे। शर्म की बात है कि इतने साल सियासत में रहने के बावजूद आप सियासत को नहीं समझ पाए। मुगल हो या मराठी, तख्त पाने के लिए इंसान दूसरों की भी जान ले सकता है और अपनों की भी। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा, याद रखना। ले जाओ। मैं क्षमा चाहता हूँ बाबा, पर आप सबको इतना परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने मंत्राना कक्ष की सारी बातें सुन ली। रानी साहब ने कहा कि यदि बाबा ने उनके आदेश का पालन नहीं किया तो बाबा को राजद्रोही घोषित किया जाएगा। हो? राजद्रोही? राजद्रोही होने का दंड तो। रानी साहब इस समय अपने देश के बारे में नहीं, मात्र अपने पुत्र के बारे में सोच रही हैं, जिसके अंदर राजा होने का ना कोई गुण है, न नीति, न नेतृत्व, न शौर्य, न साहस। पहले भी सिंहासन बचाने के लिए राजा ने मुझे लड़ने के लिए भेज दिया बाजी, और अब रानी साहब बापा को भेज रही हैं। बाजी, आई, मैं क्या अनुचित कह रहा हूँ जो तू मुझे शांत रहने को कह रही है? मुझे द्वंद्व वाले दिन ही सबके सामने सत्य बोल देना चाहिए था। यदि तब मैं सत्य बोल देता। चुप, एकदम चुप। राजनीति में अगर सही बात भी गलत जगह और गलत समय पर बोली जाए तो उसे सही नहीं माना जाता। तुझे पता भी है, अगर तेरे बाबा को राजद्रोही करार दे दिया गया तो क्या हो सकता है पता है? बाजी, तू वीर बालक है, पर है तो बालक ही। राजनीति की बारीकियां अभी भी तुझे सीखना बाकी है। और अगर रानी साहब ने यह निर्णय लिया है तो कुछ सोच के ही लिया होगा। आखिर मराठी स्वराज के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया आज तक? हाँ, आज तक जो कुछ भी किया स्वराज के लिए किया, पर अब जो कर रही है अपने पुत्र के लिए कर रही है। राजे बिना किसी प्रमाण के ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि जो आ रहे हैं
वो असली शाहू जी नहीं, कोई बहरूपिया है, ताकि शाहू जी के साथ जो कुछ भी होगा उसकी सूचना सातारा तक पहुंचने पर भी कोई विद्रोह ना हो। राजनीति में सही और गलत में बहुत बारीक रेखा होती है बाजी। संभव है कि रानी साहब ने जो निर्णय लिया है उसमें अपने देश का भला ही हो। ये एक राजनीतिक निर्णय भी तो हो सकता है। ये राजनीतिक निर्णय नहीं है सरकार, ये मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ पर आधारित एक निर्णय है। आप भी रानी साहब पर संदेह कर रहे हैं? उन्होंने आपकी क्षमताओं पर इतना विश्वास दिखाया। और अब बात उनके अयोग्य पुत्र को सिंहासन पर बिठाए रखने के हट की है। मैं जानती हूँ राजे एक अयोग्य शासक हैं। उन्हें हर निर्णय लेने के लिए रानी साहब की जरूरत होती है, पर उनकी क्षमताओं में कमी है, निष्ठा में नहीं। और अगर रानी साहब की बातों में जरा सी भी सच्चाई है कि मुगलों ने जिसे भेजा है वो नकली शाहू जी है, तो आपको राजद्रोही का दंड तो मिलेगा ही, ऊपर से मराठी साम्राज्य भी खतरे में पड़ जाएगा। और यदि बाबा ने इस बात की पुष्टि कर दी कि जो आ रहे हैं वो असली शाहू जी ही हैं, तो क्या राजे सिंहासन खाली कर देंगे? क्या रानी साहब उन्हें अपने रास्ते से हटाने का निर्णय बदल देंगे? रानी साहब के विरुद्ध जाना राजद्रोह है, तो असली शाहू जी के विरुद्ध जाना देशद्रोह। और आई, तूने ही तो सिखाया है कि हमारी संस्कृति में छोटे भाई भरत को सिंहासन देने के लिए बड़े भाई राम वनवास पर चले जाते हैं, और छोटे भाई उनकी चरण पादुका को सिंहासन पर रखकर उनके नाम से राज्य चलाते हुए उनके आने के 14 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा करते हैं। और यदि दूसरों की तरह हम भी सिंहासन के लिए अपने ही लोगों का रक्त बहाने लगे, तो फिर उनमें और हमें क्या फर्क रह जाएगा? बाबा, आप क्या करेंगे? राजा के प्रति निष्ठा निभाएंगे या देश के प्रति? हमें आपकी वफादारी पर कोई संदेह नहीं है धना जी, पर बाला जी आप अपने पुत्र से भी अधिक विश्वास करते हैं उन पर, इसलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि बालाजी राजे के खिलाफ कोई द्रोह न करने पाए। यदि ऐसा हुआ तो मराठी साम्राज्य को भी आघात पहुंचेगा और बालाजी के परिवार को भी। ये तय ना ध्यानत? तुम्हें निश्चित रहा रानी साहब, बालाजी सिर्फ शाहू जी की पहचान मात्र करेंगे और कुछ नहीं। जय शिवाजी। क्या हुआ साहू जी, क्या बात? माँ भवानी, हमारा मार्गदर्शन करें। यहाँ से हमारे सामने दो रास्ते हैं। पहला जो हमें सतारा ले जाता है, जहाँ
यहाँ तारा काकी साहब और राजे हैं। राजे के पिता स्वर्गीय महाराज राजा राम ने हमें सिंहासन पर बिठाने का वचन दिया था। और क्या राजे को वो वचन आज भी याद होगा? इतने वर्षों में परिस्थितियां भी बदल जाती हैं और लोग भी। और दूसरा मार्ग हमें वन की ओर ले जाता है, जहां हम सुरक्षित भी रहेंगे और स्वतंत्र भी। किंतु उससे हमारे वापस लौटने का उद्देश्य नहीं पूरा होगा। मेरा ख्याल था कि जनाब इस दिन का ख्वाब आप बहुत अरसे से देख रहे हैं। बरसों पुराना ख्वाब पूरा हुआ है, अब किस बात का इंतजार है? लगता है जनाब आपको घर लौटने की खुशी नहीं है। वर्षों पिंजरे में रहने के बाद बाज भी उड़ना भूल जाता है ताबिर। उन्हें फिर से उड़ना सीखना पड़ता है। पर हम अपना लक्ष्य पहचानते हैं। स्वराज की स्थापना करना, माटी गौरव को पुनः स्थापित करना, अपने देश की सेवा करना ही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें कौन सा मार्ग चुनना है, ये तय करना अभी बाकी है। हम नहीं जानते हम क्या करने वाले हैं। मंजे? हम जानते हैं कि राजे एक कुशल शासक नहीं है, और शाहू जी के बारे में तो हम कुछ नहीं जानते। इसीलिए असमंजस में है कि करें तो करें क्या। पर एक बात स्पष्ट है कि हमें धना जी के साथ जाने का आदेश मिला है, और हम इसकी अवज्ञा नहीं कर सकते। हमें जाना ही होगा। भाऊ, क्या हुआ? ये राजनीति की बातें हैं। इन्हें समझने के लिए तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो। ऐसी कैसी बात है जिसे आप समझ सकते हैं पर हम नहीं? नहीं चिमना, भाऊ अब हमसे आयु में बड़े हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमसे ज्ञान में भी बड़े हैं। ये सच है कि आपने ऐसे बहुत सारे अद्भुत कार्य किए हैं, पर ये भी सच है कि उनमें से कोई भी कार्य हम सबकी सहायता के बिना संभव नहीं होते। मैं जानता हूँ चिमना, और मुझे तो गर्व है कि मेरा छोटा भाई हर समय मेरे साथ है। हम तो सदैव आपके साथ ही हैं, पर क्या आप हमें अपना साथी मानते हैं? यदि मानते तो हमसे चीजें छुपाते नहीं। आई बाबा, और आपको यही लगता है कि मात्र आप ही महानता के शिखर को छू सकते हैं और कोई नहीं? चिमा रोक। भाऊ, आज हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि हमने आप ही से सीखा है बड़ों की बात ना मानना। भाऊ, मुझे यहाँ नहीं रहना। ये बड़ा दौलताबाद, ये बड़ा सातारा मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने छोटू से सासवड़ में जाना है। वहाँ कोई किसी से नहीं लड़ता, सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैं भी घर जाना चाहता हूँ भीऊ, इस राजनीति से दूर, इस महल से दूर, जो भाई को भाई से लड़ा दे। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ,
पर परिवार के मूल्य पर नहीं। मुझे विश्वास है आप सही निर्णय लेंगे और इसे मात्र सत्य के पक्ष में ही उठाएंगे। बाबा, आप सब घर जाना चाहते हैं। इतने समय से हम घर से बाहर हैं और फिर आई की तबीयत भी ठीक नहीं है। हमारा भी यही विचार है। हम अभी किसी से कहकर आप सबके सासवड़ जाने का प्रबंध करते हैं। और भले ही हम आपसे दूर हैं, पर आप संदेश अवश्य भेज सकते हैं। पर आप तक संदेश पहुंचाएगा कौन बाबा? डाकिया। डाकिया? हो। लो, इसका नाम डाकिया है और ये तुम्हारे सारे संदेश हम तक सीधा लेकर आएगा। मैं जानता हूँ बाबा कि ये निर्णय कितना कठिन है, पर मुझे नहीं पता कि आपको शाहू जी के साथ जो होने वाला उसका भाग बनने से कैसे रोको। एक बार आप ही ने सिखाया था बाबा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उनके बारे में सोचो जिनके जीवन आपके निर्णय से प्रभावित हो। सोचो कि उन्हें सुख मिलेगा या दुख। यह निर्णय उनके लिए उचित होगा या अनुचित। कहना क्या चाहते हो बाजी? पुत्र पिता को सीख तो नहीं दे सकता, पर पिता की दी हुई सीख उन्हें याद अवश्य दिला सकता। बस आप ये याद रखिएगा बाबा कि गांव के भोले भाले लोग जिनका राजनीति से कोई भी लेना देना नहीं है, उनका भी जीवन आपके निर्णय पर टिका है। फिर आपका हृदय जो भी निर्णय लेगा सही लेगा। आओ, आज तक जो भी निर्णय लिया है आधा आधा लिया है। इस बार हमारी राय नहीं पूछेंगे? सरकार, हम जानते हैं कि आपकी क्या राय है, पर ये नहीं जानते कि उससे इस बार हम सहमत होंगे या नहीं। इसलिए हम ऐसा कोई वचन नहीं देना चाहते जिसे हम निभा ना सके। या इनका अपना ख्याल रखिए। ये तो हमें शिमला, अब हम सासवड़ जा रहे हैं। तो तुझे गोटिया से मेरी जितनी भी शिकायत करनी हो कर लेना, क्योंकि गोटिया मित्र मेरा है और सहायता तेरी ही करेगा। तेरी शिकायत भी सुनेगा और मेरे लिए दंड भी सोचेगा। तेरा क्रोध कम करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ चिमना। आप लोग कहीं नहीं जा सकते। हमें रोकने वाले आप कौन होते हैं चंद्रसेन जी? आपको और आपके परिवार को हम नहीं रोक रहे हैं, महाराज का आदेश रोक रहा है। महाराज? वो हमें क्यों रोकना चाहेंगे? आप सब इस बात की जमानत हैं कि बालाजी अपना कर्तव्य निभाने से चूकेंगे नहीं। उन्हें अपने प्राणों का मोह तो नहीं है, पर अपने परिवार का मोह तो है ना। पंत जी, बालाजी को संदेश भेज दीजिए कि यदि उन्होंने वो नहीं किया जो हम चाहते हैं, तो वो दोबारा अपने परिवार को जीवित नहीं देख पाएंगे।